सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वैदिक जीवन पद्धति में हम बहुत ही विशेष प्रार्थना का स्वाध्याय कर रहे थे पिछली कक्षा में, जिसमें वरदा वेद माता, जो वेद माता वरदा है अर्थात हर प्रकार के सुखों की दात्री है, हर प्रकार से हमारे जीवन को जो उच्च कोटि का बनाने का उपदेश करती है, ऐसी माता जो हर पल हर क्षण जिसके ज्ञान में हम आगे बढ़ते रहते हैं, जिसको जान करके कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार से जो दुरित है, दुर्गुण है, दुर्व्यसन है, उसमें नहीं फंसता है, उसका जीवन सदा सर्वदा उच्च शिखर की ओर आरोहण करता है, वह चढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है, उसका दुख, उसका क्लेश, उसका कष्ट सब कम होता जाता है। तो ऐसे भाव से इस वेद मंत्र का हम स्वाध्याय कर रहे थे। ओम स्तुता मया वरदा वेद माता प्रचोदयन्ताम पावमानी द्विजानाम आयुः प्राणम प्रजाम पशुम कीर्तिम द्रविड़म ब्रह्म वर्चसम मह्यम दत्वा व्रजत ब्रह्मलोकम स्वाहा। इस मंत्र में बहुत ही अच्छा भाव छिपा हुआ है और इस भाव को यदि हमने समझ लिया तो निश्चित रूप से हमारा जीवन वेदानुकूल हो जाएगा, धर्मानुकूल हो जाएगा, आत्मानुकूल हो जाएगा, समष्टि के अनुकूल हो जाएगा। बहुत बड़ी ये प्रार्थना है। तो इस प्रार्थना के संदर्भ में हम चर्चा कर रहे थे कि वह परमात्मा जो वेद ज्ञान को देने वाला है और वेद ज्ञान से हम अनेक प्रकार के जो है उस वेद माता के द्वारा जो हमको प्रेरणा मिलती है, उस प्रेरणा से हम सतत सदकर्म सद्धर्म के कार्यों में लगे रहते हैं। अन्याय, अंधकार, अविद्या, अभाव, अपूर्णता, इनसे हम सदा बचते रहते हैं, हम इनमें कभी फंसते नहीं हैं। तो ऐसा ही भाव मैं और इसकी और आगे चर्चा करूं। पिछली कक्षा में से कोई प्रश्न हो तो पूछिए। ओम जी स्वामी जी, ये प्रश्न आया अभी इसमें कि जैसे राजा लोग थे या समाज में आदमी बहुत धनवान व्यक्ति होते हैं जो सभी संसाधनों का पूरा उपयोग करते हैं, तो आमजन कैसे जाने कि ये प्रभु को चरणों में समर्पित होकर के कार्य कर रहे हैं, ये ऐसे ही कार्य कर रहे हैं? तो कैसे सामान्य व्यक्ति का जो है व्यक्ति समाज के लोग इसको जान सकें, इस पे थोड़ा सा प्रकाश डालें। जी, बड़ा अच्छा प्रश्न है। और क्योंकि कुछ ऐसे विलासी राजा भी हुए हैं, ऐसे क्रूर राजा भी हुए हैं जो प्रजा को और शासन व्यवस्था को कलंकित करने का भी काम किया है। वर्तमान में तो खूब हम देख सकते हैं। अब से पीछे 100, 200, 300, 500 या 1000 वर्ष तक यदि हम देखते हैं पिछले इतिहास को, तो ऐसे राजाओं की बहुत लंबी सूची हम बना सकते हैं जो क्रूरता की प्रतिमूर्ति थे। हाँ, और मतलब इतना भोग विलास के पूरे वो एक प्रकार से कहें तो अव्वल दर्जे के भोग विलासी थे। लेकिन यहाँ जो बात कही है वेद माता के ज्ञान के बाद कि ऐसे जो है प्रजाओं की उत्पत्ति वो कर पाता है और ऐसा वो प्रजा जो अच्छे राजा को पाकर के श्रेष्ठ
समाज का निर्माण करते हैं। हमारे और भी बहुत सारे राजा मिल सकते हैं, तो हमको जो अच्छे हैं, हमारे जो आदर्श बन सकते हैं, ऐसे राजाओं महाराजाओं का हमको जो है उनका उदाहरण हमको प्रस्तुत करना चाहिए। तो कुछ आदर्श हम अपने समक्ष रखें। जैसे महर्षि मनु के विषय में चर्चा आती है, या विदेहराज जनक के विषय में चर्चा आती है, राजा अश्वघोष के विषय में चर्चा आती है, हर्ष के विषय में चर्चा आती है। ऐसे राजाओं की भी लंबी सूची आप बना सकते हैं। राजा हरिश्चंद्र के जीवन की बात देखिए, जिनके जीवन में पूर्ण सात्विकता थी, पूर्ण चारित्रिक बल था, शारीरिक बल था, आत्मिक बल था, सामाजिक बल था, जो अपनी प्रजा को, तो उसमें फिर भगवान श्री कृष्ण और भगवान राम को तो लेते ही, पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी को, लेकिन इनके अलावा भी जो राजा हुए वो अपने संतानों के समान अपनी प्रजा को मानते थे। ऐसा वेद ज्ञान के प्रभाव से उनके जीवन में हुआ। वेद माता, जो वेद ज्ञान उनके जीवन में आया, तो उससे उनको सुसंतति भी मिली और यश कीर्ति भी मिली। ये वेद की फलश्रुति है। अतः राजा के विषय में जो आप पूछ रहे हैं कि जनक आदि राजाओं का नाम अभी तक क्यों लिया जाता है, राजा नाम आने से क्योंकि कई लोगों के मन में आता है राजा तो वो विलासी होते थे। विलासी होते थे, लेकिन उनमें कई ऐसे भी होते थे जो पूर्ण सात्विक जीवन जीते थे। राजा होते हुए भी तपस्वी जैसा जीवन जीते थे। उनका राज भोग या राजकोष उनको कभी भी अपनी ओर आकर्षित नहीं कर सका। भगवान श्री रामचंद्र जी के भाई को देखिए, भरत जी को, जब तक 14 वर्ष वनवास में रहे तो वहां रह करके नंदीग्राम में रहते थे, राज्य का सुख भोगा नहीं। तो ऐसे बहुत सारे जो है उदाहरण मिल जाएंगे आपको, ऐसी घटनाएं मिल जाएंगी, और जो सत्य घटनाएं हैं, कोई जो है ऐसी नहीं कि बस कुछ भी लिख दिया। महर्षि मनु और महर्षि, इनको जो है राजा जनक के विषय में विशेष बात ये आती कि ये ब्रह्मज्ञानी, तत्वज्ञानी थे। महर्षि मतलब ऋषि मुनि भी इनके पास जाते थे, राजा थे ये, इनके पास जाते थे समस्याओं के समाधान के लिए, इनके पास जाते थे ब्रह्म चर्चा करने के लिए, आत्म चर्चा करने के लिए जाते थे। इतने उच्च कोटि के विद्वान थे। अब सौभाग्य है कि इस समय भी भारत अब ऋषियों के जो उपदेश संदेश के अनुकूल चलने का प्रयास कर रहा है। माननीय प्रधानमंत्री हूं तो उन्होंने भी जाकर के कुछ दिन तो तपस्या की ही, हाँ? निर्लेप होकर के जो शासन करेगा वो निश्चित रूप से कुछ ना कुछ बनेगा, उसका ये संपूर्ण जीवन अच्छा हो जाएगा। तो उसको उत्तम संतति की प्राप्ति होगी, द्रविण की प्राप्ति होगी, उसको धन और ऐश्वर्य की प्राप्ति होगी, ब्रह्म वर्चस्व ब्रह्म तेज की प्राप्ति होगी। ये जो बातें इसमें लिख रहे हैं, जो कीर्ति है, कीर्ति ऐसे नहीं बन जाती, कीर्ति बन गई कीर्ति। कीर्ति उसी की होती है जो अपने को पूरे समर्पित भाव से जीने का प्रयास करता है, जो पुरुषार्थ करता है, जो चाहे कुछ ही दिन जिए लेकिन पूरे उत्साह पूरे शौर्य के साथ जीता है। यस्य कीर्ति स जीवति, जिसकी कीर्ति होती है वही समझो 100 वर्ष क्या हजारों वर्ष तक जीता है। अरे उसका जीना भी क्या, जिसको लोगों ने जाना नहीं। कितने लाखों आए लाखों चले गए, वही अमृत तत्व को प्राप्त करता है जो अपने वेद विद्या को प्राप्त करके अपने जीवन को उत्कृष्ट करता है। हम विचार करें, हम अपने माता पिता या अपने कुल वंश में कितने लोगों के नाम जानते होंगे, कितने लोगों को जानते होंगे? ज्यादा से ज्यादा 2, 3, 4, 5 पीढ़ी। उसके पीछे और कितनी श्रृंखला है हम नहीं जानते, लेकिन
उनके जो महापुरुष हजारों वर्ष पहले, लाखों वर्ष पहले इस धरा पर आए, उनके वंश को हम जानते हैं। स्वतंत्रता सेनानी जो भारत को जिन्होंने आजाद कराया, उनके खानदान को हम जानते हैं। जो 500 वर्ष, 1000 वर्ष पहले के हुए, उनके पूरे वंशावली को हम जानते हैं। लेकिन 200 वर्ष के पीछे के हम अपनी कथा हम नहीं जानते। अगर किसी नवयुवक नवयुवती से पूछिए, बुजुर्ग से भी पूछिए कि भाई कितने लोगों को आप जानते हैं अपने परिवार में, बिरले ऐसे मिलेंगे कि उनको अपने परदादा या एक दो और पीढ़ियों का नाम पता हो। यहां तक पिता के अलावा उनको दादा का नाम नहीं पता होता कई लोगों को। तो ये यस्य कीर्ति सा जीवती, ये जो बात कही है कीर्तिम, उसकी कीर्ति ही। अब कुछ लोग गलत भी करते हैं कि चलो कोई बात नहीं, हमसे अच्छा तो हो नहीं पाता है, तो हम जो है खलनायक बन करके एक नाम कमा लेंगे, हैं? हाँ, तो ऐसे जो है, जो देव नहीं बन सकते, देव में बड़ी ताकत लगी तो असुर बन करके कीर्ति लूटो। ये बहुत ही मतलब विचार और उसका जो संस्कार है उसके ऊपर निर्भर करता है कि वो कैसा व्यक्ति सोचता है। जो गलत कर सकता है, इसका मतलब अच्छा भी कर सकता है, तो दोनों के लिए उसको जो श्रेष्ठ कार्य है, श्रेष्ठता के लिए उसका जब जन्म हुआ है, क्योंकि मनुष्य का जन्म लेते ही समझो शैतान की मौत हो गई। आदमी का जन्म मिला, इंसान का जन्म मिला, तो समझो शैतान की मौत हो गई। तो अपने अंदर के शैतान को क्यों जगाना? इसलिए तेरे जैसे लाखों आए, लाखों इस माटी में समाए, रहा ना नाम निशान रे बंदे, मत कर तू अभिमान रे बंदे। यही यहाँ पर प्रार्थना की। आप कुछ पूछ रहे हैं? कि जिनका यश और अपयश जी। दो चीजें होती हैं। जैसे बाबर आया जी, तो बाबर का नाम तो है चारों तरफ, जी। लेकिन इस रूप में नहीं लिया जाता। जो सात्विक लोग हैं वो जानते हैं कि बाबा एक अच्छा हाँ। क्रूर अत्याचारी था। और जहां तक दूसरों के बारे में आता, भगवान राम के बारे में और जो महापुरुषों के बारे में आता है, तो एक अच्छा आता है। तो यश और अपयश दोनों मिलते हैं। अगर गलत काम करके व्यक्ति आगे बढ़ जाता है तो अपयश मिलता है, और अच्छा काम के मिलता है तो यश मिलता है। हाँ, तो जब अच्छा काम करें तो मरना तो है ही है, तो अच्छा काम करके मरे ना। अच्छा, कुछ जो अच्छे लोग हैं तो उन्हीं के नाम के ऊपर तो हजारों लाखों लोग नाम अपना रखते हैं। राम के नाम पर यदि आप सूची बनाओगे तो हो सकता है सैकड़ों नाम मिले। राम से राजा राम है, राधे श्याम राम, रामचरण है, राम प्रसाद है, राम लखन, सीता राम, सिया राम है, राम स्वरूप, राधे श्याम, स्वामी जी महाराज का नाम है ही है। तो जितने भी हैं हजारों नाम मिलेंगे, लेकिन किसी का नाम रावण सुना आज तक है? कृष्ण से आप कितने नाम, गोपाल, कृष्ण देव है, वो तो उदंडता में लोग रख देते हैं। हाँ, ऐसे तो मैं उनकी जो सात्विक बुद्धि से अपने को आगे बढ़ाते हैं, वो कभी भी गलत आदर्श को या गलत जो एक प्रकार से व्यक्तित्व है उसका नाम नहीं रखते हैं। इसलिए कोई भगवान कृष्ण के नाम पर राधे कृष्ण कोई बोलता है, कोई कृष्ण देव है, कोई जो है आचार्य जी का भी नाम है। तो जो कृष्ण से कितने नाम मिल जाएंगे आपको, लेकिन कंस कोई रखता है क्या? जरासंध कोई नाम रखता है क्या? है कोई खरदूषण नाम रखता है क्या? नहीं रखते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे अपवाद भी, जैसे आपने कहा, कुछ लोग ऐसे नाम रख देते, वो भी वहां पर भी आप मतलब कुछ तो नाम हो। अच्छा, रावण नाम है, ओहो कौन है रावण, जरा दिखाओ, ऐसे। तो एक वो गलत बात है, ऐसा नहीं हमको विचार कर। हाँ, कुंभकर्ण भी नाम कोई किसी ने रखा, अच्छे व्यक्तित्व का ही नाम रखा जाता है। अस्तु, तो यहाँ पर जो कहा कि पाव मानी द्विजा नाम आयु प्राणम प्रजाम पशुम कीर्तिम, हम कीर्ति युक्त हो और द्रविड़म, हर प्रकार के धन ऐश्वर्यों के स्वामी होवे। हमारे अंदर ज्ञान का ऐश्वर्य हो,
हमारे अंदर शारीरिक बल का ऐश्वर्य हो, हमारे अंदर सामाजिक ऐश्वर्य हो, हमारे अंदर हर प्रकार के ऐश्वर्य का आधार हो। ब्रह्म वर्चसम, और हम ऐसे ब्रह्म वर्चस से, ऐसे ब्रह्म ज्ञान से, ब्रह्म तेज से ओतप्रोत हो जाएं कि जिधर से निकले उधर देखें लोग, वाह जीवन हो तो ऐसा हो। ये आज हम कर सकते हैं। यह चेद अवेदित सत्यमस्ति ना चेद यह वेदिन महति विनष्टि भूतेषु भूतेषु विचित्य धीरा प्रेत्यस्मात् लोकात् अमृता भवन्ति। आज आप कर सकते हैं। ये जीवन इसीलिए मिला है और ये वेद का उद्घोष है कि आज तुमको ये जीवन मिला है तो श्रेष्ठ बना लो। यदि इस जीवन में, इस आयु में अपने को आपने जान लिया, पहचान लिया, तो समझो कि अमृत तत्व की प्राप्त हो जाएगी, नहीं तो महान विनाश हो जाएगा, कोई बचा नहीं सकता। इसलिए अगली बात जो कही कि मह्यम दत्वा, ये सब कुछ मिल जाएगा, लेकिन वो किसके अर्पण कर दीजिए? ईश्वर अर्पण करके अपने जीवन को जिए। तो मह्यम दत्वा व्रजत ब्रह्मलोकम, और बहुत सुंदर हमारे अंदर ये भाव होना चाहिए। बहुत बचपन में ये प्रार्थना गाते थे, और ये जो इसमें एक पंक्ति बहुत अच्छी लगती है, मैं पूरी प्रार्थना आपके सामने रखता हूँ, और ये सब जानते, भारतवर्ष में तो लगभग सभी गाते ही हैं। और एक इसमें ईश्वर का पूरा स्वरूप है और एक एक भाव हमारे अंदर उतरना चाहिए। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे, भक्त जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे, जो ध्यावे फल पावे, दुख विनशे मन का, सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। ओम जय जगदीश हरे, मात पिता तुम मेरे, शरण गहूँ मैं किसके, स्वामी शरण गहूँ मैं किसके, तुम बिन और न दूजा, आश करूं किसकी। ओम जय जगदीश हरे, तुम पूर्ण परमात्मा, तुम अंतर्यामी, प्रभु तुम अंतर्यामी, पार ब्रह्म परमेश्वर, तुम सबके स्वामी। ओम जय जगदीश हरे, तुम करुणा के सागर, तुम पालन करता, स्वामी तुम पालन करता। मैं मूरख खल कामी, मैं मूरख खल कामी, कृपा करो भरता। ओम जय जगदीश हरे, तुम हो एक अगोचर, सबके प्राणपति, प्रभु सबके प्राणपति, किस विधि मिलूं दयामय, तुमको मैं कुमति। ओम जय जगदीश हरे, दीन बंधु तुम हरता, तुम रक्षक मेरे, अपने हाथ उठाओ, द्वार पड़ा तेरे। ओम जय जगदीश हरे, विषय विकार मिटाओ, पाप हरो देवा, प्रभु पाप हरो देवा,
श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, संतन की सेवा। ओम जय जगदीश हरे। तो ऐसी प्रार्थना हमारे अंदर के अहंकार को मिटा देती है। और अहंकार जब मिट गया, अर्थात जो कुछ भी मैंने सामर्थ्य प्राप्त किया उसी को तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। इसमें एक और कड़ी भी है, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, प्रभु क्या लागे मेरा। हाँ, सब कुछ प्रभु को दे दिया। देखो कितनी सुंदर प्रार्थना की, आयु भी उसी ने दी है। हमारा इतना विज्ञान बढ़ गया है, लेकिन सब कुछ प्राप्त होने पर भी आयु कोई बढ़ा नहीं पाता। कोई भी संसार में एक पल की आयु बढ़ा नहीं सकता है। हाँ, जो औषधि आदि हैं उनका प्रयोग करने से कुछ थोड़ा सा वो, लेकिन ये जब आएगा, जब बुलावा, तो जाना यहां से पड़ेगा है। तो ऐसे जीवन को हम जिए कि उस परमात्मा ने जो कुछ भी दिया उसको अर्पण। मतलब स्वामी जी महाराज क्या कहते हैं बार बार कि परमात्मा ने हमको जन्म दिया है, परमात्मा ने हमको यहाँ भेजा है, तो ये क्या है, उसका उपहार है। और जब वो बुलाता है तो उसके घर का आमंत्रण है। वो जीवन उसका दिया हुआ उपहार है और मृत्यु उसका आमंत्रण है कि अब आ जाओ, आपने अपना काम जो करना था कर लिया। तो इस जीवन को हम उपहार समझें, और उपहार जो दिया है फिर जैसे बुला लिया तो उसमें कोई शिकायत नहीं है। शिकायत हम करते रहते हैं कि ये नहीं दिया, ये नहीं दिया। तो ऐसी बातें नहीं करके हमको इसमें जो प्रार्थना कही, प्रभु ने जो कहा है हमारे लिए, स्तुता मया वरदा वेद माता प्रचोदयंताम पाव मानी द्विजा नाम। तो मैंने यह वरदा वेद माता तुम्हारे सामने प्रस्तुत कर दी है, यह तुम्हें प्रेरणा दे, द्विजों को यह पवित्र करने वाली हो। आयु प्राणम प्रजाम पशुम कीर्तिम द्रविणम ब्रह्म वर्चसम। यह तुम्हें आयुष्य आदि सातों रत्नों की प्राप्ति कराएगी। 7 रत्न कहे गए हैं, तो इस सातों रत्नों की प्राप्ति कराएगी। और मह्यम दत्वा व्रजत ब्रह्मलोकम, अर्थात इन 7 रत्नों को मेरे प्रति अर्पण करनी। 7 रत्न है ना, आयु, प्राण, प्रजा, पशु, कीर्ति, द्रविण, ब्रह्म वर्चस, ठीक है। तो ये 7 रत्न है। तो 7 रत्नों का जो है अर्पण करते हुए इस प्रकार से फलश्रुति वेद के अंत को जो है स्पष्ट कर रही है। स्वयं वेद कहता है कि यस्मात् कोशाद उद्भराम वेद तस्मिन्नंतरव दत्मा एनम कृतमिष्टम ब्रह्मणो वीरेण तेन मां देवास तपसावतेह। जिस कोश में हमने वेद को निकाला था, जिस कोश से अध्ययन की समाप्ति पर इसे उसी में धर देते हैं। वेद ज्ञान की शक्ति से हमने इष्ट कर्मों को किया, उस तप के द्वारा सब देव यहाँ मेरा रक्षण करें। इन शब्दों में वेद की जो है जो प्रेरणा है हमारे लिए, उसको हम धारण करें। और जब हम प्रतिदिन इसको धारण करेंगे, प्रभु का स्मरण करेंगे, इसके साथ वेदाध्ययन आरंभ करेंगे, और जो हमारा एक एक पल पल है उसके प्रति अर्पण करेंगे, समर्पण हो, अपने आप को करेंगे, अनकंडीशनल सरेंडर करेंगे, तो निश्चित रूप से उस विधाता की, उस परमात्मा की, परमपिता परमेश्वर की कृपा हमारे ऊपर होगी। और हम सब कुछ पाकर के भी, जैसे कहते हैं ना कि सन्यासी का जीवन क्या है, सब कुछ खो करके सब कुछ पा जाना। और सांसारिक क्या है, सब कुछ पाकर के भी सब कुछ खो देना। मतलब कुछ हाथ नहीं लगता है, पूरे जीवन हाथ पैर मारते हैं, ये भी मिल जाए, ये भी मिल जाए, ये भी मिल जाए, और जब अंत समय आता है तो कुछ भी साथ नहीं जाता। लेकिन सन्यासी का जीवन कैसा है? जो सन्यासी कोई केवल कपड़े रंगाने से नहीं होता, गृहस्थ में भी अच्छे सन्यासी। तो वो जब संन्यास्त होकर के, अर्थात समर्पित होकर के, ईश्वर को सब कुछ अर्पित करके जो जीवन को अपने जीते हैं, वो भी संन्यास्त हो गए। तो ऐसे सन्यासी सब कुछ खोकर के, अर्थात उनका कुछ अपना है नहीं,
सब कुछ खो करके वो सब कुछ पा जाते हैं। जब यहाँ से जाते हैं तो गदगद होकर के जाते हैं, उनको कोई पछतावा नहीं होता है, पूरे आनंद के साथ जाते हैं। तो ऐसी हम सब की स्थिति हो, हमारी ऐसी जो है मति गति स्मृति हो। तो इन्हीं शुभ संकल्पों के साथ आज की कक्षा को यहीं पर विराम देते हैं। अगली कक्षा में जो हमारी वैदिक राष्ट्रीय प्रार्थना है उसके संदर्भ में चर्चा करेंगे। ओम शांति शांति शांति।